नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। बढ़ती आबादी और घनत्व के चलते कांग्रेस सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो दो नगर निगमों का गठन किया था, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने अपनी घोषणा के अनुसार अब तीनों ही जगह पर यानी जयपुर, जोधपुर और कोटा पर दो दो जो नगर निगम बनाए गए थे उनका एकीकरण करके एक एक निगम का गठन कर दिया है। इसके साथ ही वार्डों का भी पुनर्गठन किया गया है। राज्य सरकार ने इन नगर निगमों की वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है। वोटर लिस्ट में जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जयपुर नगर निगम में 5% वोटर घटे हैं। यहाँ 1,26,234 वोटर घटे हैं। दूसरी ओर जोधपुर की बात करें तो यहाँ 16% वोटर यानी कि 1,30,382 वोटर कम हो गए हैं। वहीं कोटा की बात करें तो कोटा में वोटर प्रतिशत में मामूली सा उछाल आया है। यहाँ 0.22% मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। कोटा में वर्तमान में कुल वोटर 8,24,491 रह गए हैं। 5 साल में आबादी बढ़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉलोनियों का विस्तार भी हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें जयपुर और जोधपुर में मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। पिछले 5 साल से न तो प्रदेश में कोई महामारी आई है और न ही कोई बीमारी जिससे जनसंख्या घटी हो। लेकिन हाल ही में राज्य सरकार ने नगर निगम और पालिकाओं की जो वोटिंग लिस्ट जारी की है उसको देखा जाए तो जयपुर, जोधपुर के दो दो नगर निगमों का एकीकरण करने के बाद जयपुर में 5% वोटरों की कमी आई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस साल नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित है और यहाँ मतदाता बढ़ने की बजाय घट गए हैं। आयोग के अनुसार यहाँ अब 1,26,234 वोटर घटे हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर सूची जारी कर दी है। नई लिस्ट के मुताबिक अगर कल ही चुनाव कराने हों, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगातार राज्य सरकार को पड़ रही थी और राज्य सरकार ने जिस तरह से कहा था कि अप्रैल में तो स्कूल सत्र चल रहा है, शैक्षणिक सत्र, इसलिए इलेक्शन नहीं करा सकते, मई जून में गर्मियाँ ज़्यादा होगी, उसके बाद में बरसात का मौसम आ जाएगा, तो इस तरह से उन्होंने, सरकार ने जो हल्फनामा पेश किया था उसके अनुसार अभी चुनाव नहीं होने हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग है उसका उनके अनुसार चाहे कल ही चुनाव कर लिया जाए, तो वोटर लिस्ट जारी कर दी है। तो जयपुर की शहरी सरकार को चुनने के लिए अब 24,18,272 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आयोग के ओर से जो तैयार की गई है अब 150 वार्डों में सिमट गया है जयपुर नगर निगम। जयपुर चारों दिशाओं में लगातार बढ़ रहा है, कॉलोनियाँ बढ़ रही है, क्षेत्रफल बढ़ गया है, आबादी लगातार बढ़ गई है। और बढ़ती आबादी को देखते हुए, क्षेत्रफल को देखते हुए, क्योंकि नगर निगम के जो वार्ड थे वो बड़े बड़े थे, उनको देखते हुए ही इन वार्डों का विकेंद्रीकरण किया गया था। और विकेंद्रीकरण करने का फ़ायदा ये हुआ कि 2 नगर निगम होने से जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था अच्छी रही, जो कचरा उठान का काम था वो भी समय पर हो सका, और लोग पार्षद को भी आसानी से पकड़ लेते थे। जिस वार्ड का होता था अधिकांशतः लोग उसी वार्ड के पार्षद भी बने। पहले क्या होता था कि रहने वाला मालवीय नगर का टिकट दे दिया पुरानी बस्ती के आदमी को, तो इस बार पार्टियों ने भी ये किया कि स्थानीय लोगों को टिकट दिया, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तो पार्षद भी आम जनता की पकड़ में रहे। अब वार्डों की संख्या 150 कर दी गई है, यानी कि आपके अब पूरे जयपुर शहर में 150 पार्षद चुने जाएंगे। इस वोटर लिस्ट में 12,56,325 पुरुष, 11,61,856 महिला मतदाता है। वहीं 91 यानी 91 ट्रांसजेंडर वोटर भी शामिल है, क्योंकि लगातार मांग उठ रही थी, तो इसलिए इस बार ट्रांसजेंडर का भी कॉलम रखा गया और 91 वोटर्स जो है ट्रांसजेंडर भी है। खास बात यह है कि इसमें 5,000 से कम
और 30,000 से ज़्यादा मतदान वाले वार्ड भी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये इसका मापदंड का तरीका क्या रहा कि कोई वार्ड तो 5,000 वोटों से भी कम है, जिसमें 5,000 4,800 वोटों का एक वार्ड बना है, और कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें मतदाताओं की संख्या 30,000 से भी ज़्यादा है। तो आखिरकार इसका मापदंड कोई तो रखा होगा सरकार ने, बिना मापदंड के तो वार्डों का पुनर्गठन नहीं हुआ होगा। अब ये समझ से परे कि कोई वार्ड जिसकी मतदाता संख्या 5,000 से कम है उसे किस आधार पर वार्ड बना दिया गया, और किसी वार्ड में मतदाताओं की संख्या 30,000 तक है और उसे भी वार्ड बनाया गया है। तो यहाँ पर 30,000 5,000 में बहुत डिफरेंस होता है। इसीलिए जिस बात का डर था, विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा था, कह रहा था कि सरकार जो वार्डों का पुनर्गठन कर रही है वो अपनी सुविधा के अनुसार कर रही है। जहाँ उनका फ़ायदा दिख रहा था वहाँ पर उसके अनुसार मतदाताओं को बांट दिया गया। न वहाँ मत संख्या का कोई मापदंड रखा गया, न क्षेत्रफल का जो है आकलन रखा गया, क्योंकि यदि मतदाता संख्या का आकलन होता तो सभी वार्ड 30,000 या 20,000 के होते। लेकिन जो यहाँ पर आ रहा है मामला कि कुछ वार्ड 5,000 से कम के भी हैं और बहुत सारे वार्ड 30,000 तक के भी हैं। तो विपक्ष का कहना है कि इस मामले में ज़रूर सरकार ने अपनी सुविधा के अनुसार वार्डों का निर्धारण किया है। जो उनके फेवर में रहा उसे वार्ड बना दिया गया, भले ही उसकी संख्या कम आ रही हो, भले ही उसकी संख्या ज़्यादा आ रही हो। तो इसीलिए बार बार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि जो वार्डों का पुनर्गठन हो रहा है उसमें सरकार अपना पराया देख रही है, अपने मतदाताओं को देख रही है और वार्डों का गठन अपनी सुविधा के अनुसार कर रही है। अगर नियम थे तो सभी वार्डों का गठन उसी मापदंड के अनुसार होता, और होना भी यही होता है कि जब लोकसभा विधानसभा में आप जनसंख्या के आधार पर, मतदाताओं की संख्या के आधार पर उसका क्षेत्रफल तय करते हैं, तो यहाँ नगर निगमों में वार्डों की जो सीमांकन किया गया वो या तो मतदाता संख्या के आधार पर होता या क्षेत्रफल के आधार पर होता। दोनों में से कोई तो मापदंड अपनाया होगा। आखिरकार ये इतना डिफरेंस कैसे है कि एक वार्ड तो 5,000 से कम में बन गया और दूसरा वार्ड 30,000 वोटरों का बन रहा है। तो वहाँ पर ये थोड़ा वर्गीकरण करना चाहिए था। नगर निगम जयपुर की फाइनल वोटर लिस्ट देखे तो 150 वार्डों में सबसे कम वोटर वाला वार्ड संख्या 83 है। वार्ड संख्या 83 में महज 4,810 ही वोटर्स है। आप सोच सकते हैं कि 4,810 वोटर्स ही इस वार्ड में है, मात्र 5,000 ही पूरे नहीं हैं। इस तरह से सबसे ज़्यादा वोटर्स की संख्या वार्ड संख्या 26 में है, यानी सबसे ज़्यादा वोटर्स की संख्या 26 में है, या वोटर्स की संख्या 30,103 है। अब इस वार्ड से चुनाव लड़ने वाले के लिए को तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और जिस वार्ड में 4,810 वोटर्स थे उसको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो आखिरकार ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए विपक्ष बार बार इस तरह के सवाल उठाता है कि आखिरकार ये मतदाताओं की संख्या में इतना अंतर क्यों सामने आ रहा। 8 वार्ड ऐसे हैं जहां 10,000 से कम वोटर्स हैं, तो 8 वार्ड ऐसे भी है जिनमें मतदाताओं की संख्या न 5,000 है न 30,000 है, वहाँ 10,000 से कम है, किसी में 8,000 है, किसी में 9,000 है। तो ये वार्डों का गठन भी सरकार ने सुविधा के अनुसार कर लिया। जाहिर सी बात है कि इन वार्डों का निर्धारण सरकार ने हानि लाभ का गुणा भाग करते हुए किया होगा, जबकि वार्ड के पुनर्गठन का मामला निष्पक्ष होता तो इनका मापदंड या तो मतदाता होता कि मतदाताओं की संख्या का निर्धारण कर लिया जाता, भाई इतने हैं मतदाता तो एक वार्ड में 15,000 मतदाता होंगे, जहां मतदाताओं की संख्या 15,000 पहुंचती वही वार्ड बनता। तो इससे क्या होता कि वार्डों का पुनर्गठन भी होता और विपक्ष को सरकार पर उंगली उठाने का अवसर भी नहीं मिलता। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये सवाल उठ रहा है, 5,000 से कम वाला भी वार्ड बन गया, 10,000 से कम वाले 8 वार्ड बन गए और 30,000 से ज़्यादा वाला 1 वार्ड बन गया। तो 30,000 वाले ने क्या बिगाड़ा था, 10,000 वाले ने क्या दे दिया था,
और 5,000 वाले का ऐसा कौन सी सरकार मेहरबान हो गई कि उसका वार्ड जो है 5,000 वोटों पर भी बन गया। सरकार ने जीत हार का मार्जिन देखा है। जयपुर के 150 वार्डों में से 8 वार्ड ऐसे हैं जिनमें वोटर्स की संख्या 10,000 से कम है। तो ये जो वार्ड है, वार्ड संख्या 30, 31, 93, 102, 121, 131, 144 और 150 ऐसे वार्ड है जहां वोटर्स की संख्या 10,000 से कम है। तो जो मैंने बताया अभी, इन 8 वार्डों में वोटर्स की संख्या 10,000 से कम है। 29 वार्ड ऐसे हैं, यानी 29 वार्ड ऐसे हैं जहां 20,000 से ज़्यादा मतदाता है। जयपुर में 29 वार्ड ऐसे भी हैं जहां वोटर्स की संख्या 20,000 से ज़्यादा है, यानी 29 वार्ड ऐसे भी हैं जहां मतदाताओं की संख्या 20,000 से ज़्यादा है। तो ये जो जितना डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस इस बात के आरोपों की पुष्टि करता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग ने वार्डों का सीमांकन करते समय जो भी मापदंड तय किए थे उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, और इसीलिए इन वार्डों के गठन में इतना समय भी लगा है। और अब जब सरकार पर बार बार सुप्रीम कोर्ट का दबाव आ रहा है, हाई कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव कराओ, तो वोटर लिस्ट जारी कर दी है। वार्ड संख्या 26 ऐसा है जिसमें वोटरों की संख्या 30,000 से ज़्यादा है। तो इस 30 वार्ड से लड़ने वाले की तो हाल खराब हो जाएगी। वोटर संख्या के लिहाज से वार्ड अपने आप में सबसे बड़ा है। इसके अलावा वार्ड संख्या 2, 4, 13, 17, 25, 37, 39, 49, 50, 58, 59, 62, 67, 69, 70, 90, 99, 101, 109, 113, 114, 133 कुछ वार्ड ऐसे हैं, वार्ड संख्या 147 ऐसे हैं जहां वोटर्स की संख्या 20,000 से ज़्यादा है। अब ये जो वार्ड है इनमें मतदाताओं की संख्या 20,000 से ज़्यादा है, तो या तो सरकार निर्धारण कर लेती भाई सभी वार्डों में मतदाताओं की संख्या 20,000 होगी, जितने टोटल कुल मतदाता थे उसमें 150 का भाग दे लेती और उसके हिसाब से मतदाताओं का निर्धारण हो जाता। लेकिन सरकार ने, जो चुनाव आयोग ने कहीं न कहीं यहाँ पर सरकार के अनुसार काम करने की कोशिश की है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने अप्रैल-मई में प्रस्तावित नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को देखते हुए प्रदेश की 196 नगरीय निकायों की वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत 24 मार्च को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी, जबकि फाइनल लिस्ट 22 अप्रैल को ही जारी हो चुकी थी। तो ये जो डिफरेंस दिया है, 24 मार्च को जारी कर दी गई ड्राफ्ट लिस्ट और 22 अप्रैल को इससे पहले भी उन्होंने लिस्ट जारी की। अभी संशोधन लिस्ट भी जारी होगी, कुछ संशोधन भी होगा, लेकिन वार्डों में मतदाताओं की संख्याओं में जिस तरह का अंतर रखा गया है, जाहिर सी बात है उसको लेकर लोगों की और ख़ास तौर पर विपक्ष का सरकार की मंशा पर, नीयत पर सवाल ज़रूर उठेंगे, और सवाल उठने वाजिबी भी है, क्योंकि किसी वार्ड की संख्या मतदाताओं की 5,000 रख दी गई, बहुत सारे वार्डों की संख्या 10,000 भी है, बहुत सारे वार्डों में मतदाताओं की संख्या 20,000 भी है, कुछ वार्ड ऐसे भी जिनमें मतदाताओं की संख्या 30,000 भी है, और कुछ वार्ड ऐसे जहाँ 30,000 से भी ज़्यादा है। तो आखिरकार ये जो सरकार की, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नगर निकाय चुनावों के लिए जो वोटर लिस्ट जारी की गई है, इसको लेकर अब बवाल मचना तय है। और आपको जानकर बिल्कुल, क्योंकि पहले ही सरकार स्पष्ट कर चुकी थी, जयपुर, कोटा में और जोधपुर में इस बार एक ही महापौर चुने जाएंगे। कांग्रेस सरकार में 2 महापौर चुने गए थे, वार्ड भी जो बढ़ाए गए थे उन सब वार्डों का एकीकरण हो गया है और पुनर्गठन भी हो गया है। अब जयपुर में 150 पार्षद चुने जाएंगे और 150 पार्षद मिलकर एक महापौर का चयन करेंगे। लेकिन ये वोटर लिस्ट आने के बाद में विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है। चुनाव आयोग पर भी सवाल या निशान उठ रहे हैं कि आखिरकार चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने किस आधार पर, किन मापदंडों के आधार पर वार्डों का निर्धारण और बंटवारा किया है, जहां न मतदाताओं की संख्या समान रखी गई है, न क्षेत्रफल समान रखा गया। तो फिर आधार क्या है? क्या सरकार को लाभ पहुंचाना ही निर्वाचन आयोग का काम है? तमाम तरह की बातें उठेगी। सीधी बात में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।